उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राम जन्मभूमि अयोध्या के दौरे पर हैं। सीएम योगी सुबह 11 बजे रामकथा पार्क पर हेलीकॉप्टर के द्वारा हेलीपैड पहुंचे और वहां से वो सीधे हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन पूजन किया। इसके बाद उनका कार्यक्रम श्री राम मंदिर में भी पूजा पाठ करने का है। पूजा पाठ के बाद 11:55 यानी लगभग 12 बजे वो असरफी भवन में आयोजित पंचायत महायज्ञ में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि विश्व मानव सभ्यता को बचाना है तो सनातन का सम्मान करना होगा। हमारे ऋषि मनीषियों ने हजारों साल पहले वसुधैव कुटुंबकम की बात कही थी। दुनिया के अंदर सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसने हर मत हर मजहब को विपत्ति के समय शरण दिया है। लेकिन क्या कभी ऐसा हिंदुओं के साथ हुआ? क्या हुआ बांग्लादेश में, उससे पहले पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में क्या हुआ था? कभी काशी विश्वनाथ धाम, कभी अयोध्या में, कभी संभल में, कल्कि अवतार की हरिहर भूमि में, कभी भोजपुर में। हर समय हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया है। औरंगजेब के खानदान का पता चला तो वो उसका वंशज कोलकाता के पास रिक्शा चला रहा था। कभी उसने ईश्वर की दुर्गति नहीं की होती तो उसके औलादों को ये दिन न देखना पड़ता। सीएम योगी ने आगे कहा कि हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि हमारे सृष्टि के संचालनकर्ता साक्षात सूर्यदेव यानी भगवान विष्णु है और उन्हीं की कृपा से सब संचालित होता है। आज यहाँ अयोध्या में इस महायज्ञ के माध्यम से आत्मशुद्धि और पर्यावरण की शुद्धि का कार्य हो रहा है, वो भी भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर। यज्ञ की परंपरा हमारी हजारों वर्षों की परंपरा है। यज्ञ से ही वर्षा होती है, धन धान्य की उत्पत्ति होती है और इसी से आम जन को समृद्धि मिलती है। ये असरफी भवन पीठ प्रभु के आशीर्वाद की पीठ है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान इस पीठ ने इसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। 5 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और 22 जनवरी 2024 को जब 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद प्रभु श्री राम अपने धाम में स्थापित हुए, तो ऐसा कौन व्यक्ति धर्मावलंबी रहा होगा जिसकी आंखों में आंसू न आए हों। इसीलिए हमारे काव्य कहते हैं कि भारत की धरती पर जन्म लेना दुर्लभ है और उस पर मनुष्य जन्म लेना और भी दुर्लभ है। आज अयोध्या में रामलला का आगमन हो गया है। डबल इंजन की सरकार ने जो संतों के मार्गदर्शन में कार्य बढ़ाया, आज वो पूर्ण हो चुका है। विकसित भारत के लिए हम सबको आगे मिलकर के काम करना होगा। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है। याद रखना, कोई मत और मजहब दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि सबके कल्याण की बात की है। हमने तो हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने हमें एक ही प्रेरणा दी, अयम निज परोवेति का संदेश दिया है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो सुधेव कुटुंबकम। याद करिए, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तो संकुचित बुद्धि के लोग करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कौन वे लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मानबिंदुओं को नष्ट करने का काम किया था, और क्यों किया था? उसके पीछे की नियत क्या थी? उसके पीछे की नियति अपने बर्बरक कृत्यों को अंजाम देकर के पूरी धरती को नरक बनाने की साजिश का हिस्सा था, जिसके तहत कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी
मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से, कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है, इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। लेकिन उन्होंने दिखाया तो, और ये कारण है जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान, मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं। यूपी न्यूज़ 9 के लिए अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट।